हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे और इसमें किस तरीके से क्या पूछ रहा है ना, उसको पहले समझेंगे फिर इसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए इसे स्टार्ट करते हो, देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या कह रहा है, क्योंकि काफी बच्चों को ये समझ में नहीं आता ये कह क्या रहा है और कर भी नहीं पाते। तो इसको हम लोग पहले समझेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे कि ये क्या कह रहा है, मतलब देखेंगे क्या सॉल्यूशन। देखो कह रहा है अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर है, ठीक है भाई साहब, एक गार्डनर भैया है, ठीक है हाँ कि ना, ये गार्डनर भैया हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये इनके पैर हैं। आहा क्या सर जी, आप क्या पैर बना दिया, वाह मस्त। इनके ये हाथ हैं, ठीक है। अब ये भाई साहब गार्डनर, इनके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, लगभग प्लांट कितने, 1000 प्लांट हैं इन भाई साहब के पास, ठीक है। अब देखो क्या, अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, ही वांट टू प्लांट दीज इन सच अ वे। अब उनके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, बट वो इन प्लांट्स को कुछ इस तरीके से प्लांट करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। किस तरीके से, दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। क्या करना चाहते हैं, कुछ ये कॉलम में, क्या ये मान लेते हैं ये रो है, तो ये कुछ ऐसे प्लांट लगाएंगे, और भाई साहब ये कॉलम है, कुछ ऐसे क्या करेंगे, प्लांट लगाएंगे। और ये रो होती है, ये कॉलम होती है। तो मान लेते हैं भाई साहब ये रो है, ये कॉलम है, तो ये क्या करना चाहते हैं, कुछ इस तरीके से क्या करेंगे, रो और कॉलम कुछ इस तरीके से ये क्या करेंगे, अभी दिखाते हैं आपको। कुछ इस तरीके से ये क्या करना चाहते हैं, कुछ प्लांट लगाना चाहते हैं। यहां पे ऐसे लगाएंगे, एक ये हो गई, और फिर ऐसे लगाएंगे। मतलब ये हो गई कॉलम, ये हो गया कॉलम हमारा, और ये हो गया हमारा रो। तो ये क्या करना चाहते हैं, रो और कॉलम में, इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये रो और कॉलम में क्या करना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं। इस तरीके से, भले ही मत समझो, ये अलग चीज है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां पे सुनो पहले अच्छी चीज, क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ रो एंड द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ अ, सुनो ध्यान से, कह रहा है द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। नंबर ऑफ रोज जो होनी चाहिए और जो नंबर ऑफ कॉलम्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां पे इनके कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो कैसे सेम कैसे रहेगी, कह रहे फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड फॉर इट। कह रहे हैं कि आप हमको बताइए कितने मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स नीड मोर, और चाहिए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ जाएं। नहीं पता सर जी, समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, इस सबको छोड़ो, इसको हटाओ, दिखाना शुरू करते हैं आपको, समझाना शुरू करते हैं आपको, ठीक है। देखो एक्चुअली इनके कहने का मतलब क्या है, ऐसे देखो ध्यान से सुनो। इनके कहने का मतलब है कि भाई साहब हमारे पास 1000 प्लांट तो हैं, ठीक है, हम 1000 प्लांट तो हैं, बताओ इसमें और कितना ऐड करेंगे, इसमें और कितना ऐड करेंगे कि जो नंबर हमको मिल जाए वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इनके कहने का मतलब यहां पे अगर मैं सीधे कहूं तो ये है। तो क्या करना रहेगा हमें, ध्यान से देखो, इनके कहने का मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या ऐड करूं इसमें, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं 1000 का क्या लूं, 1000 का मैं ले लेता हूं, स्क्वायर रूट ले लेता हूं। तो ध्यान से देखो, ये आ जाएगा 3 त्रिका 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0 यहां पे उतार देंगे, और ये आ जाएगा इसका डबल यहाँ पे 6। लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता तो एक बार देख लो, वीडियो बनाया इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसी वैल्यू लिखेंगे कि 100 से छोटा है या फिर इसके इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग 1 लेंगे, तो ये आ गया हमारा क्या, ये आ जाएगा 61, हाँ कि ना, और इसको करेंगे तो आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3, ठीक है, 39। तो ये 39 क्या आ रहा है, ये 39 आ रहा है हमारे पास, ये 39 बता रहा है कि ये 31 का स्क्वायर बन रहा है, 31 का स्क्वायर बन जाएगा, बट इसमें 31 ज्यादा है, 31 प्लांट ज्यादा है। तो अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं तो ये 31 का स्क्वायर बनेगा, बट
यहां पे सब्ट्रैक्ट नहीं कह रहा है, आपको सब्ट्रैक्ट नहीं, इसमें कह रहा है मोर, आपको और चाहिए, 1000 में और चाहिए, जो हमें क्या, हमें और चाहिए। तो मेरा क्या मतलब था, यहां पे हमने बताया था कि कितना और चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो ये और कितना चाहिए होगा, अगर मुझे पता है कि अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूं, एक्स ऐड कर दूं और मुझे वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, मतलब क्या 31 के बाद कौन सा स्क्वायर आने वाला है, 32 का ही तो स्क्वायर आएगा, हाँ कि ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग 32 का स्क्वायर लेंगे और फिर क्या करेंगे, 1000 से माइनस करेंगे। ध्यान से देखो, 32 का स्क्वायर लो, 32 का स्क्वायर लोगे तो 1024 आएगा। सर जी कैसे आया, 32 का स्क्वायर 32 इंटू 32 करो, आपको पता चल जाएगा भी क्या आएगा, तो 1024 ही आएगा। फिर उससे मैं माइनस करूंगा, 1000 से माइनस करूंगा तो मुझे 24 मिल जाएगा। ये जो 24 है ये बता रहा है नंबर ऑफ ट्रीज आपको 1000 में और कितनी चाहिए, जो कि क्या करेगी, आपको ये परफेक्ट स्क्वायर यहां पे दे देगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे देगा। और ये जो 24 है ये हमें क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज और चाहिए कितने हमें, ठीक है। ये है, समझ में आया कि नहीं, नहीं सर जी नहीं समझ में आया। तो ये था एक छोटा सा शॉर्ट तरीका था आपको बताने का कि ये एक्चुअली में क्या पूछ रहे हैं। तो यहां पे अब इसको रब कर देते हैं, इसको अच्छे से रब कर देते हैं। आपका ये आंसर आ गया है 24, ये आ गया। अब यहां से ध्यान से समझा देता हूं मैं कि यहां पे क्या है, इन लोगों ने कहा था क्या, ही वॉन्ट टू प्लांट दीज। अब क्या कहे, ये जो 1000 प्लांट्स थे ना आपको पास, वो कुछ इस तरीके से इन प्लांट्स को प्लांट करना चाहते थे कि जो नंबर ऑफ रो हैं वो इक्वल हो जाए नंबर ऑफ कॉलम के, नंबर ऑफ कॉलम के। अब देखो नंबर ऑफ कॉलम में कुछ प्लांट्स होंगे, देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, ध्यान से देखो क्या है, सच अ वे, कुछ इस तरीके से दैट नंबर ऑफ रो, जो नंबर ऑफ रो है, एंड द नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम। रिमेन सेम का मतलब क्या है, दोनों इक्वल ही रहे, वो बदले ना। मतलब अगर नंबर ऑफ कॉलम x है तो ये भी क्या होगा, नंबर ऑफ रो x ही होंगे, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ सर जी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि ये चेंज ना हो, तो कह रहे हैं आपको कितना और रिक्वायर होगा प्लांट, इस 1000 में आपको और कितना रिक्वायर होगा प्लांट, ताकि ये नंबर ऑफ रोज और ये नंबर ऑफ कॉलम चेंज ना हो, तो आपको कितना चाहिए होगा। तो देखो प्यारे बच्चों, अगर हम लोग यहां पे कहें 1000 आपके पास प्लांट हैं, आपको चाहिए कुछ x नंबर ऑफ रो और x नंबर ऑफ रो, ये परफेक्ट स्क्वायर यहां पे नहीं बनाएगा। जब आप इसका निकालोगे तो आपको कुछ x नंबर चाहिए होगा, x नंबर आपको कुछ चाहिए होगा, ताकि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर x कह रहे हैं, y नंबर कुछ आपको चाहिए होगा जो आपका क्या बनाए, ये x स्क्वायर बना दे, ये आपको कुछ चाहिए होगा, हाँ कि ना, कुछ चाहिए होगा ये। तो ये इनके कहने का मतलब है कि आपको और कितना नंबर चाहिए कि भाई साहब ये एक्स स्क्वायर बन जाए, चाहिए एक्स्ट्रा और कितना चाहिए, ठीक है। तो अब लगता है कि शायद काफी लोग को अभी भी नहीं समझ में आया होगा। अब एक एक्स एक्स्ट्रा कितना चाहिए जो आपका बना दे परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स्ट्रा चाहिए प्यारे बच्चों कितना, हमें +24 चाहिए, क्योंकि जो यहां पे बन रहा है वो लगभग 31 पॉइंट समथिंग स्क्वायर, इसका स्क्वायर नंबर बन रहा है 30। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं, 1000 का स्क्वायर रूट लूं अगर मैं, तो ये लगभग 31 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसके आगे आने वाला हमारा क्या है, 32 का स्क्वायर है और हमें परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो 32 के स्क्वायर तक जाने के लिए हमें कितना नंबर चाहिए, हमें सिर्फ 24 चाहिए, क्योंकि 32 का जो स्क्वायर होता है वो 1024 होता है। तो एक्स्ट्रा 1000 से हमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए, हमें सिर्फ 24 नंबर और ट्रीज चाहिए, जो कि हमें क्या दे देगी, ये दे देगी, हमें ये दे देगी परफेक्ट स्क्वायर। अभी भी काफी लोगों को नहीं समझ में आया कि ये क्या मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये 24 हमारा आंसर आया है, काफी लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया होगा। चलो और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं हम आपको। ये गार्डनर भैया मिट गए, चलिए और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो इनका मेन मोटिव क्या है कि ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि एक गार्डनर है, इनके पास 1000 प्लांट्स हैं, कह रहे हैं इसमें हमें और कितना ऐड करें, हम इसमें कितना ऐड करें कि नंबर ऑफ रोज जो हैं
वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ही रहे, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल बनी रहे, ये पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल बनी रहे। तो कह रहे हैं कितने आपको चाहिए और एक्स्ट्रा कितने चाहिए। तो आपके एनसीईआरटी बुक में क्या किया है, सीधा सीधा क्या कहे इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप क्या करिए, पहले क्या करिए, इसका लॉन्ग डिवीजन करिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप करिए कि किस नंबर के स्क्वायर के ये बराबर है। तो चलो करते हैं। जब हमने इसको किया तो हमें मिला 3 3 9, यहाँ 1, फिर ये 100 इसको यहाँ पे लिखेंगे 0 को यहाँ पे, अब इसका डबल यहां पे लिखेंगे 6 और यहां पे लिखेंगे 1, ये आ जाएगा 61, नीचे आएगा 31। तो ये जो नंबर आपको यहां पे 31 मिल रहा है, ये बता रहा है क्या कि 31 का जो स्क्वायर है, 31 का जो स्क्वायर है ये लेस है किससे, 1000 से लेस है। ये यहां पे बता रहा है कि 1000 क्या है, बड़ा है, 1000 क्या है, बड़ा है 31 के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये बड़ा है, तो हमको यहां से नेक्स्ट नंबर चाहिए होगा, 31 से क्या होगा, एक नेक्स्ट नंबर चाहिए होगा, वो नंबर चाहिए होगा हमें 32 का स्क्वायर चाहिए होगा। क्या होगा, 32 का स्क्वायर चाहिए होगा, जो कि क्या होगा, 32 का स्क्वायर क्या होगा बताओ ना, 32 का इसका नेक्स्ट क्या होगा, 32 का स्क्वायर जो कि होगा 1024। तो हमें एक्स्ट्रा कितना चाहिए 1000 से, जो कि क्या हमें बना दे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दे। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। तो इसको कितना चाहिए, यहां से लेकर 24 हमें चाहिए, ताकि ये 1024 बन पाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन पाए। तो हमें 1000 को पहुंचाना है 1024 तक। तो कितना नंबर चाहिए हमें, 1024 माइनस 1000, मतलब हमें से 24 नंबर चाहिए। 24 नंबर यहां पे हमारे नंबर ऑफ ट्रीज है, और यहां पे 24 इसको हम लोग लिख सकते हैं x नंबर ऑफ रोज इंटू एक्स, मतलब नंबर ऑफ कॉलम। तो ये दोनों क्या हो गए, यहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो गए, जो कि हमारे क्या हो जाएंगे, 24 इंटू 24 कह रहे हैं, 32 इंटू 32, जो कि हमारा क्या है 1024 है। तो यहां पे हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा था, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम यहां पे अभी पूछ नहीं रहा है। अगर पूछता नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम कितने यहाँ पे, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग 32 कहेंगे, 32 नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम से, जो कि हमें 1024 दे रहे हैं। एक्स्ट्रा कितना चाहिए हमें यहाँ पे प्यारे बच्चों, 1000 में 24। अब मैंने इसे अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जबकि प्रोसेस वही सेम है। क्या कह रहा है यहां पे, यही चीज सिर्फ इतना कह रहा है, यहां पे समझ जाओ कि इतना बस समझ जाओ, यहां पे कह रहा है कि 1000 प्लांट थे भाई साहब गार्डनर के पास, इस 1000 में आपको कितना और ऐड करना है कि ये नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बना दे। तो ये हमें भाई साहब सिर्फ 24 चाहिए नेक्स्ट इसमें, क्योंकि ये 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, ये उस 31 स्क्वायर नंबर से थोड़ा ज्यादा ही है, तो उस ज्यादा में हम लोग क्या ऐड कर दें, यहां पे क्या ऐड कर दें कि भाई साहब हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो 24 ऐड करेंगे, 1024 हमें मिलेगा। ठीक है, हाँ कि ना, क्योंकि हमें यहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल बनाना है। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे मैंने x लिया और इसको x लिया, ये इक्वल होने चाहिए। हमें यहां पे सिर्फ 1000 दिया हुआ है, बट ये 1000 इसका स्क्वायर कोई भी नंबर यहां पे नहीं बनेगा। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें जो हमें मिले, तो वो क्या था, हमारे पास 24 था, और जब ऐड कर देते तो ये हो जाता x का स्क्वायर हो जाता और ये बनता था 1024। यहाँ पे x की वैल्यू हमें मिल जाती क्या, 32 मिल जाती। ये x क्या है, कुछ और नहीं है, नंबर ऑफ रो है, और ये नंबर ऑफ कॉलम को दिखा रहे हैं। तो ये हमारा 32 नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम, और यहां पे जो हमारा 24 निकल रहा है वो नंबर ऑफ ट्रीज है। आप एक बार एनसीईआरटी में देखिएगा, पढ़ के देखिएगा, ठीक है, सॉल्यूशन देख लीजिएगा उसका, उसमें इसी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखो, और ये ना समझ में आया तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, क्योंकि काफी बच्चों को नहीं समझ में आता, इसीलिए मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप इस लाइन को ये पढ़ना बार बार कि इन सच अ वे, इस तरीके से प्लांट करना है आपको कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम रिमेन सेम हो जाए, मतलब इक्वल हो जाए। फाइंड द मिनिमम, कम से कम आपको नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर इट, तो आपको कितना और चाहिए कितना नंबर ऑफ प्लांट्स 1000 में कि आपका नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। तो मैंने 24 यहां पे लिखा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स मिलते हैं।
तो मेरे नाम नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।